नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इंग्लिश टेंसेस। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना ग्रामर एक गेम जैसा है और टेंसेस उस गेम का फाइनल बॉस। पर टेंशन मत लो, आज हम इस बॉस को हराने की सारी चीट कोड सीखेंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो ये देखो स्क्रीन पर, ये है आज का हमारा गेम प्लान। हम समझेंगे कि टेंसेस इतने कंफ्यूजिंग क्यों होते हैं, रियल और अनरियल सिचुएशंस में क्या फ़र्क है, फ्यूचर के लिए विल और गोइंग टू का आसान तरीका क्या है, और हाँ, सब्जेक्ट वर्ब की जोड़ी कैसे बनानी है। और मेरा फेवरेट पार्ट, लाइव डेमो। तो एंड तक बने रहना, प्रॉमिस इसके एंड तक सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो सेक्शन 1 में डाइव करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये टेंसेस आखिर इतने ट्रिकी हैं क्यों? वेल, प्रॉब्लम यह है कि टाइम और टेंस हमेशा एक चीज नहीं होते। जैसे हम कभी-कभी पास्ट टेंस यूज करके फ्यूचर की बात करते हैं। कंफ्यूजिंग लगा ना? चिंता मत करो, इसी पजल को सॉल्व करने के लिए हम यहां हैं। अब स्क्रीन पर इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। इफ आई हैड नोन दिस येस्टरडे, आई विल हैव हेल्प्ड हिम। ये एक बहुत ही कॉमन एरर है जो एग्जाम्स में सीधा नंबर कटवा सकता है। गलती दिखी क्या? नहीं दिखी तो कोई बात नहीं, सेशन के एंड तक आप इसे सेकंड्स में ठीक कर पाओगे। यही रीजन है कि हम ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कंडीशनल सेंटेंसेस। ये इफ वाले सेंटेंसेस हैं जहां एक कंडीशन होती है और एक रिजल्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सेक्शन मतलब बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले कंडीशनल्स को ना दो टीम्स में बांटते हैं, रियल और अनरियल। रियल टीम में वो चीज़ें आती हैं जो पॉसिबल हैं, जैसे आपके प्लान्स, और अनरियल टीम में वो चीज़ें जो सिर्फ कल्पना में हैं, जैसे आपके सपने या पछतावे। तो सिंपल है, पॉसिबल वर्सेस इम्पॉसिबल। स्क्रीन पर ध्यान है ना? ये है फर्स्ट कंडीशनल, रियल टीम का प्लेयर। इसका यूज हम तब करते हैं जब फ्यूचर में किसी चीज़ के होने के हाई चांसेस होते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट और रिजल्ट में विल। जैसे इफ आई सी यू लेटर, आई विल से हेलो। सिंपल लॉजिक है, ठीक है? आगे बढ़े। ओके, अब है सेकंड कंडीशनल। ये यूज होता है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए, मतलब ऐसी चीजें जो अभी या फ्यूचर में होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस हैड यूज करते हैं, पर बात प्रेजेंट या फ्यूचर की कर रहे होते हैं। जैसे इफ आई हैड $1 million, आई वुड बाय अ लार्ज वेकेशन होम। ये एक सपना है, माइंड इधर ही है। और अब थर्ड कंडीशनल, इससे हम पास्ट के रिग्रेट्स या ऐसी सिचुएशन के लिए यूज करते हैं जो हुई ही नहीं और जिससे अब बदला नहीं जा सकता। याद है स्टार्टिंग वाला सवाल? ये वही रूल है जो उसे ठीक करेगा। फॉर्मूला स्क्रीन पर है, सोचो अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे। ऑलराइट, इफ वाले सेंटेंसेस हो गए। अब आते हैं फ्यूचर पर। यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन दो छोटे शब्दों के बीच होता है, विल और गोइंग टू। चलो इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। देखो, ये प्रॉब्लम सिर्फ हमें नहीं है, रेडिट के एक यूजर ने इसे कितने अच्छे से समझाया है। विल मतलब अचानक से लिया गया डिसीजन, और गोइंग टू मतलब पहले से बनाया हुआ प्लान। देखा, ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। तो इसको ऐसे समराइज कर लेते हैं, विल उन चीजों के लिए जो अचानक होती हैं, दोस्त को हेल्प चाहिए, आई विल हेल्प यू। गोइंग टू उन चीजों के लिए जो आपके कैलेंडर या माइंड में पहले से हैं, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड। एनर्जी बनी हुई है या थक गए? अब आते हैं एक फंडामेंटल रूल पर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको आप ग्रामर का टीम वर्क रूल समझ सकते हो। अगर सब्जेक्ट और वर्ब एक टीम की तरह काम नहीं करेंगे ना, तो पूरा सेंटेंस आउट हो जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। जैसे ही प्लेज, दे प्ले। सुनने में बहुत आसान लगता है, पर यही फाउंडेशन है। इसको ठीक कर लिया तो समझ लो आधी लड़ाई जीत ली। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, अब स्क्रीन पर 4 इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं जो एग्जाम्स में आते ही आते हैं। पहला, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं वर्ब प्लूरल होता है। दूसरा, जब और से जुड़ते हैं वर्ब सिंगुलर रहता है। तीसरा, एवरीवन, नोबडी जैसे शब्द हमेशा सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं। और चौथा, नाइदर नॉर में वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। ओके, चलो पहला सेंटेंस देखो, वन ऑफ द प्लेट्स आर ब्रोकन। क्या गलती है इसमें? रुको रुको, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। गलती मिली?
ठीक किया। यहाँ ट्रिक ये है कि असली सब्जेक्ट प्लेट्स नहीं, वन है। हम प्लेट्स में से एक की बात कर रहे हैं और वन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब इज आएगा, आर नहीं। करेक्ट सेंटेंस, वन ऑफ द प्लेट्स इज ब्रोकन। अब इसको देखो, ये हमारा स्टार्टिंग वाला सेंटेंस है। अब तक हमने जो सीखा है उससे इसको ठीक कर सकते हो। इसको नोट किया, गलती हो तो कैसे फिक्स करोगे? पॉज करो और खुद से ट्राई करो। एग्जैक्टली, ये एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट की एक ऐसी सिचुएशन जो हुई नहीं। तो इफ क्लॉज में हैड नोन है, इसलिए रिजल्ट क्लॉज में विल हैव नहीं, वुड हैव आएगा। अब क्लियर हुआ ना कनेक्शन? ओके, अब सेशन के एंड में आपके लिए एक पावरफुल समरी टूल। ये आपकी फाइनल रिवीजन के लिए एक सीक्रेट वेपन जैसा है। ये चार्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और रिपोर्टेड स्पीच के लिए गोल्डन रूल है। अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आगे कोई भी टेंस चलेगा, लेकिन अगर मेन क्लॉज पास्ट में है तो आगे भी पास्ट ही आएगा। हाँ, सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ्स इसका एक्सेप्शन है। अब ये बताओ, रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा। तो आज हमने क्या सीखा? हमने कंडीशनल्स का कोड क्रैक किया, फ्यूचर टेंस में विल और गोइंग टू का आसान तरीका समझा और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टीम वर्क सीखा। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक्टिव पैसिव वॉइस देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।